प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड हाईकोर्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए। आज हम जो आपकी फोर्थ ग्रेड जो हाईकोर्ट की भर्ती होने वाली है उसमें आपको पता है दोस्तों कि 5,000 के आसपास पद रहने वाले, 5,000 प्लस दोस्तों आपके पद रहेंगे। तो इसका पेपर कैसा आएगा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर भर्ती तो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार वैकेंसी है, बट बताओ इसका पेपर कैसा आएगा, किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है दोस्तों। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि भाई इस एग्जाम में आप बैठ पाओगे नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि इसके लायक हो नहीं हो। अगर इस पेपर में दोस्तों आपके कम से कम, मैं आपको कह रहा हूं कम से कम दोस्तों यहाँ पर 40 प्रश्नों में से 35 प्लस प्रश्न सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि बहुत बढ़िया वैकेंसी है और आपको तैयारी भी उस हिसाब की करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, और जो पूरा पेपर आएगा आपके एग्जाम में वो 85 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। बहुत ही शानदार क्लास है, क्लास को ध्यान से देखना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नंबर किस में आ जाए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट में आ जाए, प्यून वैकेंसी में। ठीक है, तो चलिए क्लास का पहला सवाल आपके सामने। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पातल पीतल के रचयिता कौन है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। पातल पीतल के रचयिता कौन है आपके? विजयदान देता, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सेठिया, सत्य प्रकाश जोशी। तो पातल पीतल दोस्तों किसका है? वो है कन्हैयालाल सेठिया का। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है ना, जो भी साथी सी बता रहे हैं, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने। दूसरा प्रश्न पूछा है स्वतंत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शब्द कौन सा अपने पास में? स्वतंत्र। तो देखिए स्वधनतंत्र, सुधनतंत्र, सुधन अंतत्र या स्वतन अत्र। तो यहां पर कमेंट करेंगे स्वतंत्र शब्द का अगर संधि विच्छेद करें अपन तो किस तरीके से होगा? सु आएगा पहले, उसके बाद तंत्र, क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है ना, यहां पर बी ऑप्शन आप सबका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। संस्कृति का संधि विच्छेद कीजिए। कमेंट करना आपको ना, संस्कृति शब्द का क्या करना आपको? यहाँ पर संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो देखिए किस तरीके से अपन करेंगे। यहां पर आएगा पहले सम, सम प्लस कृति, क्या हो जाएगा? यहाँ पर संस्कृति हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर भी बी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है ना, जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। देखो साथ साथ में कमेंट करते रहो और काउंट करते रहो कि लास्ट में, ताकि पता चल सके कितने सवाल आपके सही होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों। अगला पूछा है साहित्यिक रचना पग फेरे। पग फेरे रचना किसकी है दोस्तों? विजयदान देता की, मणि मधुकर की, मणि भास्कर की या सीताराम लालस की? कमेंट करेंगे दोस्तों पग फेरे रचना किसकी है? तो पग फेरे है मणि मधुकर की। अगर आपसे पूछे एग्जाम में पग फेरे के रचनाकार कौन है तो वो है मणि मधुकर। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके एग्जाम में ऐसा ही पेपर आएगा, देख लो, हूबहू ऐसा ही पेपर है वो आपका आने वाला है। बहुत सरल पेपर आएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ज्यादा हार्ड इसका सिलेबस है ही नहीं। ठीक है, अगला सवाल। अगला पूछा है परिणाम वाचक क्रिया विशेषण का अवयव क्या है दोस्तों? यहां पर कमेंट करना है परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है। देखिए क्षण भर, निसंदेह, अन्यंत्र या अत्यंत। तो यहां पर आपको बताना है परिणाम वाचक का। यहाँ पर आपसे पूछा परिमाण, हाँ परिमाण का पूछा है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अत्यंत आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अवयव कौन सा है यहाँ पर? वो है अत्यंत। डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला बताओ चलो। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द। देखो यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है? अत्यंत। मैं कर देता हूं रेखांकित इसको। यहाँ पर अत्यंत क्या है? रेखांकित दोस्तों है। तो कमेंट करेंगे रेखांकित शब्द क्या है? अत्यंत। यहाँ पर क्या है दोस्तों? संज्ञा है, संबोधक है, समुच्चय बोधक है या क्रिया विशेषण है? बताओ भाई। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर अत्यंत क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? कमेंट करेंगे इन चारों में से दोस्तों ना। ये चारों में क्या है? राजस्थान की दोस्तों बोलियां हैं, इनमें से बताना है किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। तो ऑप्शन है में ढूंढाड़ी है, ब्रज है, बागड़ी है और मेवाती है दोस्तों।
तो गुजराती का प्रभाव है वो है बागड़ी पर, ठीक है ना। गुजराती का मजबूत प्रभाव किस पर है? बागड़ी बोली पर है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है यहाँ पर, ठीक है। बड़े साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, क्रिया कितने प्रकार की होती है? कमेंट करेंगे क्रिया कितने प्रकार की होती है, 4, 7, 5 या 2 दोस्तों। तो अपन को पता क्रिया होती है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की होती है? सकर्मक क्रिया दोस्तों, ठीक है, और अकर्मक क्रिया। मतलब क्रिया दोस्तों 2 प्रकार की होती है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संजय बहुत देर से टहल रहा है, में कौन सी क्रिया है? कमेंट करेंगे साथियों। संजय क्या कर रहा है? बहुत देर से टहल रहा है। तो कमेंट करना इसमें कौन सी क्रिया है। देखिए दोस्तों, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया दोस्तों। तो संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है दोस्तों? अकर्मक क्रिया, ठीक है। अगला ढूंढाड़ी, यहां पर पूछा आपसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोलते हैं? क्षेत्र है आपका डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस क्षेत्र को बागड़ प्रदेश कहते हैं। बिल्कुल, क्या कहते हैं इसको? बागड़ क्षेत्र कहते हैं, वागड़ क्षेत्र, वागड़, इसको वागड़ प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी बोली बोलते हैं दोस्तों? डूंगरपुर बांसवाड़ा में दोस्तों वागड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वागड़ी बोलते हैं। देखो, मारवाड़ी जोधपुर पाली में, इनके आसपास, मेवाती अलवर में, मेवात क्षेत्र में, ढूंढाड़ी मुख्य रूप से जयपुर में, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवासी है? यहां पर कमेंट करना है पृथ्वी के पर्यायवासी शब्द है वो किस युग में है सभी? धरती, अवनी, ऋक्ष, मही, विश्वम्भरा और धरणी। तो यहां पर बिल्कुल तीनों ही क्या है दोस्तों? मही हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप वसुंधरा कह सकते हो, विश्वभरा कह सकते हो और धरणी कह सकते हो। ये तीनों ही क्या है दोस्तों? तीनों के तीनों ही पृथ्वी के पर्यायवासी शब्द होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अगला बताओ, निम्न में से पवन का पर्यायवासी कौन सा नहीं है? देखो, है और नहीं में ध्यान रखना। यहां पर आपसे पूछा है पवन का कौन सा पर्यायवासी नहीं है दोस्तों? वात, मारुति, अनिल और समीर। तो बिल्कुल यहां पर मारुति दोस्तों है ना, मारुति, मारुति है वो पवन का पर्यायवासी नहीं है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है ना, अगर आप भी पियून की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बैच हमने निकाला, गीता बैच दोस्तों। गीता बैच में दोस्तों आपको क्या मिलेगा? हिंदी व्याकरण मिलेगी आपको, अंग्रेजी मिल जाएगी और संस्कृति और साहित्य मिल जाएगा। ये अपना सिलेबस रहेगा दोस्तों। ये कंप्लीट सिलेबस दोस्तों है। ये पूरा कोर्स मात्र आपको 299 रुपए में। सबसे सस्ता कोर्स कौन सा है? गीता बैच दोस्तों। 299 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स, साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी, क्लास नोट्स वगैरह सब कुछ। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना चाहते हो, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है ना, इस पे आप कॉल या मैसेज करें कि सर मेरे पास में फोन पे है नहीं, मैं किसी और से पेमेंट करवाऊंगा और मेरे को क्या चाहिए? मेरे को गीता बैच चाहिए। तो आप ज्वाइन कर लो दोस्तों। मैं आपको कहता हूं इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हाई कोर्ट का नंबर 1 कोर्स है, सभी विद्यार्थी इसको जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है रागड़ी व निमाड़ी उपबोलियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों। रागड़ी व निमाड़ी है वो किसकी उपबोलियां हैं? मालवी की उपबोलियां हैं, मेवाड़ी की, मेवाती की या वागड़ी की दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी। यहाँ पर निमाड़ी व रागड़ी वो क्या है दोस्तों? निमाड़ी व रागड़ी मालवी की उपबोलियां, किसकी? मालवी की उपबोलियां हैं। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। हमारी क्लास डेली आती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी आपके पास सीधा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, रोशनी का विलोम शब्द क्या होता है? रोशनी का विलोम शब्द बताओ, फटाफट बताओ भाई। रोशनी का विलोम शब्द अंधेरा, चमकीला, प्रकाश या रसीम? तो रोशनी का विलोम होता है, क्या होता है? वो होता है अंधेरा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा है विजातीय का विलोम शब्द है। विजातीय, जातीय, सजातीय, गैर जातीय, विशिष्ट जातीय। कमेंट करेंगे साथियों। विजातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सजातीय होता है। बी ऑप्शन आप सबका
सही रहेगा। विजातीय मतलब अलग अलग जाति वाले, सजातीय मतलब एक समान जाति वाले। ठीक है, अगला बताओ सुख का विलोम क्या होता है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है भाई, सुख का विलोम क्या होता है। अरे सुख का विलोम दुख होता है। ऑप्शन ए आप सबका सही है दोस्तों, है ना। सुख का विलोम क्या होता है, दुख होता है। अगला बताओ उच्च का विलोम क्या होता है। उच्चतर होता है, निम्न, सम्मान, निमंतर। उच्च मतलब ऊंचा, निम्न मतलब नीचा, है ना। तो बिल्कुल आपको बताना है उच्च का विलोम क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा दोस्तों। अगला पूछा है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोलते हैं। राजस्थान में मेवाती कहाँ बोली जाती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि राजस्थान में जो मेवात क्षेत्र है ना, जैसे आपका हो गया अलवर, भरतपुर वगैरह, तो अलवर में क्या बोलते हैं, मेवाती बोलते हैं। सी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला पूछा है अजा का समानार्थी शब्द कौन सा होता है। अजा शब्द अपने पास में है, अजा का क्या करना है आपको, समानार्थी बताना है। शून्य, बकरी, रथ या घोड़ा दोस्तों। तो अजा का अर्थ क्या होता है, अजा का अर्थ होता है बकरी। बिल्कुल, जो भी बकरी कमेंट कर रहा है बकरी उत्तर आप सबका सही है। ठीक है ना, बहुत ही शानदार पेपर आएगा आपका, डरना बिल्कुल नहीं है इसमें। 100% दोस्तों देखो काफी बच्चों को पता ही नहीं इस वैकेंसी के बारे में, तो चुपके से तैयारी कर लो, नंबर आ जाएगा। अगला पूछा है अग्नि किस शब्द का अर्थ होता है। कमेंट करेंगे, अग्नि होता है ना, ये किस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों। पावस का, पावक का, पावन का या पवन का दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे, अग्नि किसका दोस्तों अर्थ होता है, तो पावक शब्द का। अगर आपसे पूछे पावक शब्द का अर्थ बताओ तो क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। बी उत्तर आप सबका क्या होगा यहाँ पर सही रहेगा साथियों। अगला पूछा है कौन सा शब्द फूल का समानार्थी नहीं है। इनमें से बताओ फूल का समानार्थी कौन सा नहीं है दोस्तों। सुमन, पुष्प, मयंक और कुसुम। कौन सा फूल का समानार्थी नहीं है दोस्तों, तो फूल का समानार्थी है वो आपका मयंक नहीं है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगला पूछा है राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण दोस्तों प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि राजस्थानी भाषा का पहली बार दोस्तों वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो देखिए दोस्तों टेलर होम्स ने, जॉर्ज ग्रिप्स ने, जॉर्ज सी.एस. सावर्ट्स ने या जॉर्ज अब्राम ग्रीश ने दोस्तों। तो बिल्कुल राजस्थानी भाषा का सबसे पहले दोस्तों वैज्ञानिक अध्ययन किया था, वो किया था दोस्तों जॉर्ज अब्राम ग्रीशियन ने। ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन दोस्तों डी आप सबका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला बताओ निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानतः बोली जाती है। मतलब ढूंढाड़ी है ना, ये मुख्य रूप से कहाँ बोलते हैं, शेखावटी प्रदेश में, सीकर में, उदयपुर में या दोस्तों जयपुर में। तो ढूंढाड़ी का विशेष प्रभाव है ना वो जयपुर में दोस्तों। जयपुर में क्या बोलते हैं, विशेष तरीके से ढूंढाड़ी बोली जाती है। अगला देखिए परवर्ती शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। शब्द कौन सा है, शब्द है प्रवर्ती। ठीक है ना, परवर्ती शब्द इसमें बताना है कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा क्या लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों है, यहाँ पर है पर, क्या रहेगा उपसर्ग, पर उपसर्ग दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला पूछा है किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अव उपसर्ग है ना वो किसमें नहीं है दोस्तों। अवधारणा, अवधि, अवनीति, अवकाश। तो इनमें से शब्द है दोस्तों आपका अवधि। अवधि में दोस्तों है अवधि, अवधि देखो तीन ही शब्द है इसमें, और इसमें आपका अव उपसर्ग नहीं है दोस्तों। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगर आपके यहाँ पर नंबर कम आ रहे हैं दोस्तों तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप गीता बैच को ज्वाइन कर लो। गीता बैच को ज्वाइन कर अगर आप 2-3 महीने शानदार तैयारी करते हो ना तो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब आराम से लग जाएगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस वैकेंसी के बारे में बहुत कम बच्चों को पता है। भीड़ कम है, फायदा उठाओ इस भीड़ का। ठीक है, अगला सवाल उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में कौन सी बोली बोलते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा किस में आता है, ये आता है मेवाड़ में। कौन सा दोस्तों क्षेत्र है ये है मेवाड़ क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी, यहाँ पर बोलेंगे मेवाड़ी दोस्तों। ठीक है ना, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा में कौन सी बोली बोलते हैं, तो मेवाड़ी बोली जाती है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पुस्तकों में ये श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया।
तो बताओ यहाँ पर कौन सा असंगत दोस्तों है। तो यहाँ पर सीधी बात है, चाय में कौन गिर गया, ये क्या है वाक्य, यहाँ पर बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला बताओ, चलो शुद्ध वाक्य का विकल्प चयन कीजिए। अब बताओ शुद्ध कौन सा है। यहाँ पर तो 3 शुद्ध थे, 1 अशुद्ध था। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर 3 क्या है दोस्तों, 3 अशुद्ध और 1 शुद्ध है। तो शुद्ध वाला कौन सा है। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूं, आप कमीज फट गया, यानी आपका कमीज फट गया है। राजस्थान के लोग मेहनती है, उसकी भाषा देवनागरी है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है, राजस्थान के लोग मेहनती है। ये वाक्य बिल्कुल 100% क्या है, शुद्ध वाक्य है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आपको बढ़िया मेहनत करनी है ताकि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। देखो गवर्नमेंट जॉब होती है, चाहे कैसे भी हो। गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है। ठीक है, अगला पूछा है, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। वाक्य में अशुद्धि है दोस्तों, संज्ञा विशेषक अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, यहाँ दोस्तों परसर्ग संबंधी। बताओ वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, सबसे सुंदरतम साड़ी। तो यहां पर क्या है दोस्तों, विशेषण संबंधित क्या है, अशुद्धि पाई गई है। सी उत्तर आप सबका सही है। अगला पूछा, पोपा बाई की पोड़ नामक पुस्तक किसने लिखी। पुस्तक कौन सी है दोस्तों, पुस्तक है पोपा बाई की पोड़। पुस्तक किसकी है दोस्तों, मथुरादास माथुर की, आनंदराज सुराणा की, भंवरलाल सराफ की, जयनारायण व्यास की। तो पोपा बाई की पोड़ पुस्तक है, यह है जयनारायण व्यास की। जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी दोस्तों, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। अगला सवाल पूछा है, वैली कृष्ण रिकमेंडरी के लेखक कौन है। ग्रंथ कौन सा है, वैली कृष्ण रिकमेंडरी ग्रंथ दोस्तों, और यह ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसका ग्रंथ दोस्तों है, पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ है ये। अगला बताओ, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, या दोस्तों दरिया दिल होना। बताओ नाक का बाल होना मतलब क्या करना दोस्तों, अकारण प्रिय होना। सी उत्तर आप सबका सही है। जो भी सी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला बताओ, दांत कोटी रोटी है ना, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है। दांतों से कटी रोटी, गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना दोस्तों। दांत कटी रोटी का मतलब क्या हो जाएगा, गहरी दोस्ती दोस्तों। क्या हो जाएगा, गहरी दोस्ती हो जाएगा। बिल्कुल जैसे 2 दोस्त थे तो दोनों क्या करते हैं, बिल्कुल दोस्तों एक दांत से रोटी काटते हैं, मतलब उनकी बिल्कुल क्या है, गहरी दोस्ती है। अगला पूछा है, थाली का व्यंजन होना, अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना, या सिद्धांतहीन होना। बताओ थाली का व्यंजन दोस्तों मतलब क्या होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऑप्शन डी सही है। अगला पूछा है, थोता चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ क्या है। थोता चना बाजे घना दोस्तों ना, चने रूपी खिलौने से खेलना, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, चने को बजाना, अधिक आवाज करना। तो थोता चना मतलब क्या हो जाएगा, दिखावा तो बहुत करना पर सार न होना। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहे हैं यहाँ पर, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है ना। अगला है, एबिलिटी के लिए कौन सा शब्द परिभाषित दोस्तों है। एबिलिटी शब्द है, इसका क्या करना है आपको यहाँ पर हिंदी में अर्थ बताना है कि एबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एबिलिटी को हिंदी में कहते हैं योग्यता। क्या कहा जाता है, योग्यता कहा जाता है। अगला है दोस्तों, अकेडमिक के लिए कौन सा शब्द रहेगा। अकेडमिक, अकेडमिक अंग्रेजी का शब्द है, अगर इसको अपन ट्रांसलेट करते हैं तो क्या आएगा, शैक्षणिक आएगा। अकेडमिक भ्रमण, अकेडमिक टूर मतलब शैक्षणिक भ्रमण दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, बांतारी फुलवारी पुस्तक के लेखक कौन है। बांतारी फुलवारी पुस्तक किसकी हो जाएगी, श्यामल दास की, सीताराम लालस की, कन्हैयालाल सेठिया की, विजयनाथ देथा की दोस्तों। तो बिल्कुल बांतारी फुलवारी है वो है विजयनाथ देथा की। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। मुंडियारी ख्यात का विषय है, यहाँ पर कमेंट करेंगे मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है दोस्तों, तो मारवाड़ के राठौड़। इसमें क्या मिलता है, मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन मिलता है। अगला पूछा है आपसे, व्यक्तिगत पत्र क्या कहलाते हैं। व्यक्तिगत पत्र होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, शासकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र दोस्तों। व्यक्तिगत पत्र होता है ना, उससे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है
बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है दोस्तों तो क्लास को लाइक करें, और जिस दोस्त को आप अपने साथ प्यून लगाना चाहते हो उसको आप इस क्लास को शेयर भी कर दो, ताकि वो भी आपके साथ साथ क्या लग जाए, गवर्नमेंट जॉब में प्यून लग जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरज शासकीय पत्रों की भाषा कैसी होती है? कैसा पत्र दोस्तों? अरज शासकीय पत्र। तो इसमें एक भाषा होती है, क्या होती है? आत्मीय संबोधन युक्त होती है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहां पर है? राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी दोस्तों है वो राजस्थान में कहां पर है? बीकानेर में दोस्तों है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला पूछा है कानरदेव प्रबंध किसके द्वारा रचित है दोस्तों? पहली बात, कानरदेव कहाँ का शासक था? अगर आपसे पूछे तो कानरदेव था वो जालोर का शासक था दोस्तों। ठीक है, और कानरदेव प्रबंध किसने लिखी है? तो कानरदेव प्रबंध लिखी है पद्मनाथ ने। किसने उसने लिखी है? पद्मनाथ ने इसको लिखी है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ पर सी सही कर रहा है, सी सही है। सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित कौन सी ग्रंथ नहीं है दोस्तों? इनमें से बताओ कौन सी रचना है वो सूर्यमल की नहीं है? ललित लालम, वीर सतसई, रमार जाट और छंदो मयूक। तो पहली दोस्तों ललित लालम है, ये सूर्यमल की नहीं है। ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। ठीक है साथियों, तो कमेंट करें आपके कितने सवाल सही होते हैं। जो भी साथी हाई कोर्ट प्यून की तैयारी कर रहा है बहुत बढ़िया कोर्स है, प्राइस में भी ऑफर भी चल रहा है। इससे कम प्राइस में ये कोर्स ऐसी क्वालिटी में मैं कहता हूं इतना अच्छा कोर्स कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। हर क्लास के बाद टेस्ट की सुविधा की गई है, हर क्लास के बाद पीडीएफ मिलती है। तो बहुत बढ़िया कोर्स है, शानदार। इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, 5 स्टार रेटिंग का कोर्स है। तो सभी साथी इसको जरूर ज्वाइन करें विद्यार्थियों, और कमेंट करें ये क्लास कैसी लगी। अगर इस क्लास को आप ज्यादा सपोर्ट करते हो और कमेंट करते हो तो मैं ऐसी ऐसी क्लास आपके लिए और भी लेके आऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।